तो गाइज यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है कि ब्रिज कैंपिंग चल रही थी और ब्रिज कैंपिंग से बचने के लिए मैंने बोट उठाई। बोट उठाकर यहाँ पर आया तो भाई गाड़ी तो चाहिए अगर आप लोग सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हो तो यहाँ पर होता क्या है कि राइट से अभी भी बंदे फायरिंग कर रहे थे ब्रिज पर और सामने मुझे गाड़ी दिखती है। तो अब गाड़ी लेने में जैसे ही जाता हूँ तो एक पूरी स्क्वाड मेरे ऊपर रश करती है और M249 है मेरे पास। तो भाई आप लोग समझ ही सकते हो कि धमाल तो होने ही वाला है। तो अब ये सीन का आप लोग मज़ा लो और अगर आपको पसंद आया तो भाई लाइक तो कर ही देना। तो यहाँ पर भाई मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब पूरी स्क्वाड, मतलब भाई M249 इज़ ओपी गन। और ये सीन ये मतलब जब मैंने इन गाड़ी को ब्लास्ट किया था तो मेरा जो आईपैड था वो मेरे फेस के सामने था और इसको गाड़ी को पूरा फोड़ने में आईपैड मेरे पीठ के पीछे आ गया था। दूसरा सीन ये होता है कि यहाँ पर फ्लेयर मैं देख कर आता हूँ और दो बंदे कैंपिंग कर रहे थे, वो तो पहले जाते हैं। फिर बाद में याद आता है कि भाई यहाँ पर तो फ्लेयर है ही नहीं। तो फ्लेयर मुझे यहाँ पर दिखती है, लेकिन जैसे ही मैं जाता हूँ तो ये फ्लेयर वाले बंदे लूट के निकलते रहते हैं और उसके बाद जैसे ही वो लोग मुझे देखते हैं अकेला समझ के मेरे ऊपर फायरिंग कर देते हैं। तो अब जो सीन होता है वो आप लोग देखो। तो यहाँ पर एक गलती मैं करता हूँ कि ज़्यादा टाइम तक पीक लेते रहता हूँ, यानी कि ज़्यादा टाइम तक फायरिंग करते रहता हूँ तो उसकी सज़ा मुझे मिलती है। लेकिन अब मैं यहाँ पर वेट करता हूँ कि अब वो लोग गलती करें और उसकी सज़ा मैं इन लोगों को दूँ, और एक बंदा गलती कर देता है। तो यहाँ पर एक ही निशाना मैंने लगाया था लेकिन दो दो शिकार हो गए। और अब बारी है ग्रेनेड की, क्योंकि उन्होंने स्मोक कराया और वो लोग मुझे देख नहीं पाएंगे, ये तो भाई पता ही है। तो अब सारे ग्रेनेड मैं यूज़ कर देता हूँ और ये जो सारी स्क्वाड है पूरी की पूरी स्क्वाड यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो ये सीन आपको कैसा लगा, और अगर आपको पसंद आया तो भाई मतलब जिसने अभी तक लाइक नहीं करा ना यार, वो लाइक कर दो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपका जो बेस्ट सीन है वो कौन सा है। अब गाइज ये वाला सीन भी भाई मतलब बहुत ही सही है। यहाँ पर होता क्या है कि सामने एक स्क्वाड रहती है जिनसे मैं फाइट लेते रहता हूँ, लेकिन एक गाड़ी तभी रश कर देती है और होता क्या है वो आप लोग देखो। तो गाइज यहाँ पर अगर चौथा बंदा उतर के मेरे ऊपर फायरिंग कर देता तो भाई मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाली थी। लेकिन चौथा बंदा मतलब गाड़ी में बैठा ही रह गया और अपनी स्क्वाड को तो लेकर ही गया, खुद को भी लेकर गया। तो कभी भी गाड़ी वाली फाइट में भाई उतर कर ही फाइट लेना, गाड़ी में बैठे मत रहना। अब गाइज ये वाले सीन में क्या होता है कि एक बॉट को मैं स्पॉट करता हूँ और नॉक फिनिश कर देता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं उसे लूटने जाता हूँ मुझे एनिमी का फुटस्टेप आता है। तो अब जब एनिमी का फुटस्टेप आ ही गया तो भैया चलो रश कर देते हैं। और ये वाला सस्ता वाला सीन आप लोग देखो और बताना कि भाई कैसा लगा। तो यहाँ पर दूसरे बंदे को मैंने मारने के लिए गोली चलाई थी, लेकिन तीसरा बंदा भी उसी में आ जाता है और तीसरा बंदा भी चला जाता है। तो मतलब भाई एक पे एक फ्री मिल जाते हैं। अब लास्ट वाला बंदा जो बचा है उसके पास रहती है मिनी 14 और आप लोग मिनी 14 लेके कर ही क्या सकते हो क्लोज फाइट में। तो यहाँ पर ये स्क्वाड निपट जाती है बिकॉज इनके पास अच्छी लूट नहीं रहती है और यही एक रीज़न है भाई, और कोई रीज़न नहीं है। अच्छी लूट ना होना भी आपके पिलाने का एक कारण ही है। अब गाइज जो लोग बोलते हो कि भाई क्लोज फाइट में कैसे फाइट करते हैं, जिन्होंने मेरी क्लोज फाइट वाली वीडियो देखी उनको तो पता ही होगा कि भाई क्या करना रहता है क्लोज फाइट में। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा वो अभी देख के सीख सकते हो कि भाई क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर नीचे दो बंदों का फुटस्टेप आता है तो मैं ऊपर चले जाता हूँ और ऊपर एक बंदा स्पॉट होता है इनका, जिसको मैं नॉक फिनिश कर देता हूँ। अब दो बंदे नीचे हैं और एक बंदे का मेरे को कार 98 का शॉट आता है बाद में। जैसे मैं उतरने जाऊँगा तो देखना आप लोग कार 98 का शॉट आता है। तो कभी भी जब अच्छी स्क्वाड रहे तो डायरेक्ट रश नहीं करने का, उनको दौड़ाने का, उनको अकेले करके पेलने का। तो यहाँ पर एक बंदा जो अकेले आया था वो तो चला गया। अब तीन बंदे बचते हैं, दो इस बिल्डिंग में है और एक बंदा वहां पे है जो अभी मेरे को कार 98 का शॉट मारेगा। तो अब टाइम था रश करने का। अब यहाँ पर दो बंदे हैं तो भाई एक एक करके फाइट लेना था, तो इसलिए मैं सीधा इस साइड से आता हूँ और यहाँ पर एक बंदा मुझे स्पॉट होता है। अब ये बंदा तो आने वाला नहीं था बिकॉज इसको बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है, लेकिन दूसरा बंदा तभी मेरे ऊपर रश करता है और ये होता है।
तो यहाँ पर आप लोग मेरी एचपी देख सकते हो, इसको ही बोलते हैं जीरो एचपी, जो हमारे नूबड़े टीममेट्स मार के एनिमी को बोलते हैं, थोड़ा सा भी डैमेज दे देते हैं और बोलते हैं भाई जीरो एचपी रश करते हैं। तो यहाँ पर असली वाली जीरो एचपी मेरी बची थी, और अगर मैंने गन को चेंज ना किया होता तो भाई मैं तो गया था। तो यहाँ पर मैं नेड कर देता हूँ ताकि एनिमी यहाँ से आए ना, वापस हिम्मत ना करे आने की। तो अगर उस बंदे को मैं फिनिश करने जाता तो उसका जो दूसरा बंदा था मैं उसको तो फिनिश कर देता, लेकिन दूसरा बंदा तुरंत मेरे पे चढ़ता और मेरे को हील करने का टाइम नहीं मिलता। तो यहाँ पर अब मैं ऊपर आ जाता हूँ और ऊपर से मतलब कोशिश करता हूँ कि भाई एक बंदा तो मेरे ऊपर मतलब आए। तो यहाँ पर अब नेड वेड कर लेते हैं जो भी करना है, और एक बंदा वहाँ पर मेरे प्लान में आ ही जाता है और बाहर आता है। लेकिन मुझे लगता है कि भाई ये मेरे सामने आ गया है, तो मैं घास में ऐसे ही गोली चला देता हूँ। लेकिन जब मैं वहाँ से भागता हूँ तो भाई मेरे को गोली पड़ जाती है। अब यहाँ पर आके मैं क्या करता हूँ कि भाई एंगल लेता हूँ, और मेरी जो क्लोज फाइट वाली जिसने वीडियो देखी है उसको पता है कि भाई एंगल होल्डिंग ही क्लोज फाइट का राज है। तो यहाँ पर मैं एंगल बना लेता हूँ और सामने बंदा है। तो अब जो होगा भाई वो आप लोग देखो और खुद से मतलब सोचो कि आपको क्या करना है क्लोज फाइट में। तो यहाँ पर चौथे वाले बंदे को देखकर मैं तो डर ही जाता हूँ भाई कि मतलब ये कर क्या रहा है। तो इस भाई का शायद फायर बटन नहीं काम किया होगा, या फिर इसको याद ही नहीं आया होगा कि भाई मेरे को फायरिंग भी करना होता है एनिमी के ऊपर। तो यहाँ पर एक कमीना बॉट आता है जो मेरी एचपी पूरी डाउन कर देता है। और इस कमीने बॉट से मेरे को याद आया कि जब मैं शैनहॉक खेल रहा था तो मुझे एक बहुत ही प्यारा मासूम सा बॉट मिला था। शायद ये मेरे लिए नया था, आपके लिए पुराना होगा, लेकिन ये पंचिंग बॉट था। ये मैंने पहली बार देखा था। तो अगर आपने पहले ही देखा है इसको तो भाई कोई बात नहीं, जिन्होंने नया देखा है तो भाई उनके लिए ये है। देखो पंच कैसे मार रहा है मेरे को। अब गाइज यहाँ पर मेले वाला एनिवर्सरी मोड का जो इवेंट था वो तो चला गया है। तो अब आया है भाई नाइट मोड, फिर से एक बार आया है। और यहाँ पर होता क्या है कि दो स्क्वाड अपने में ही फाइट करते रहती है, और मैं देखो भाई मतलब थर्ड पार्टी का, इसको बोलते हैं असली थर्ड पार्टी करना। मतलब इतने किल चुराता हूँ भाई, मतलब क्या ही बोलूँ। और क्लोज फाइट भी आप लोग सीख सकते हो उससे कि कैसे क्लोज फाइट में आपको करना है, क्या करना है क्लोज फाइट में, और कैसे आपको फाइट लेनी है। तो यहाँ पर एक स्क्वाड तो पूरी तरीके से डेड हो जाती है, लेकिन सामने जो 2 स्टोरी हाउस था उसमें से मिनी बालकनी हाउस में एक बंदा जाता है। अब उस बंदे को नॉक करने के लिए मैं नेड कर देता हूँ, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि ऊपर ही जाते हैं दौड़कर। तो यहाँ पर मुझे एक बंदे का किल आता है, लेकिन एक बंदा रेंगते हुए भी दिखता है। तो मैं समझता हूँ कि भाई मैंने नॉक वाले बंदे को फिनिश किया है, अभी भी स्क्वाड के 2-3 बंदे जिंदा हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एज़ यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि भैया नेड करते हैं, स्टन करते हैं, जो भी रहता है हमारे पास थ्रोएबल्स उसका उपयोग करते हैं रश करने से पहले। तो सबसे पहले हम लोग रश करने के लिए ये जो थ्रोएबल्स हैं उनका यूज़ कर देते हैं, और उसके बाद रश करते हैं। तो यहाँ पर एक बंदा मेरे जाल में फंस जाता है और अकेले रश करने आ जाता है, और उसकी सज़ा तो उसे मिल ही जाती है। तो हमेशा यही करने का कि जो एनिमी रहता है, जो घर के अंदर कैम्प करते रहता है, उसको उकसाने का। यहाँ से वहाँ जाओ और उसको उकसाओ कि वो आपके ऊपर चढ़े, और वो जैसे ही अकेले चढ़ेगा भाई वो तो पेला ही जाएगा, क्योंकि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। तो यहाँ पर उसको नॉक करने के बाद मैं नेड कर देता हूँ। इस बार नीचे नेड करता हूँ सबसे पहले, बिकॉज मुझे पता था कि भाई मतलब तीसरी चौथी बार नॉक हुआ है बंदा, तो मतलब रिवाइव लेने तो नीचे ही रहेगा। तो यहाँ पर नेड करके उसको तो फिनिश कर देता हूँ, लेकिन उसका जो दूसरा बंदा रहता है, दूसरा जो टीममेट रहता है, वो यहाँ से भाग जाता है।
तो अब यहाँ पर एक बंदा बचा है, तो उसको नॉक करने के लिए मैं मतलब घुसता हूँ अब सीधा, क्योंकि एक बंदा बचा है और हम लोग फाइट ले सकते हैं एक बंदे से फेस टू फेस। तो यहाँ पर वो बंदा इसमें रहता नहीं है। अब मैं मॉली उठाता हूँ, मॉली उठाकर सामने वाले घर में करता हूँ, लेकिन कोई असर नहीं होता, यानी कि वो उसमें से भी निकल जाता है। तो यहाँ पर मैं मॉली हटने का वेट करता हूँ और रेड जोन का वेट करता हूँ कि कब रेड जोन हटेगा। तो सामने से मुझे फुट स्टेप आ जाता है। अब फुट स्टेप आ ही गया है तो मतलब बंदा स्पॉट हो गया। तो अब यहाँ पर क्या करता हूँ कि यहाँ से बालकनी पे चढ़ता हूँ, बालकनी से उस घर के ऊपर चढ़ जाता हूँ और घर के ऊपर से मतलब भाई बंदे को एकदम स्टाइल में पेलते हैं। तो वो स्टाइल आप लोग देखो, और अगर जिसको भाई नहीं पता था ये तो यूज़ कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन ट्रिक है। तो शायद भाई साहब को लगा कि मतलब नाइट मोड का ये मतलब होता है कि नाइट में आपको सोना है पबजी में, लेकिन ऐसा होता नहीं। अब यहाँ पर आपको सबसे बेस्ट मूवमेंट जिसमें मैंने एक ग्रेनेड से 3 बंदों को नॉक करा था, वो आप लोग देखो। ये स्पेशल वीडियो है आप लोगों के लिए, और इस ट्रिक को हमेशा यूज़ करने का। ओ बढ़िया किल। ओ भाई 2 बंदे गए, भाई 2 बंदे गए। तो यहाँ पर सूरज भैया बोलते हैं कि मतलब 2 बंदे गए, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में 3 बंदे चले जाते हैं एक ही नेट से। आप 4 बंदे भी लेकर जा सकते हो एक ही नेट से। बस छोटा सा ट्रिक है कि जब भी आपको गाड़ी का साउंड आए आप तुरंत ही नेट तान लो, बिकॉज गाड़ी के आने में 5 या सेकेंड लग ही जाता है। और आप लोग अगर उसी एग्जैक्टली टाइम पे फेंकोगे तो भाई मतलब पूरी स्क्वाड आप लोग लेकर जा सकते हो। तो ये ट्रिक हमेशा यूज़ करना। और आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग बता सकते हो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपने वीडियो यहाँ तक पूरा देखा उसके लिए थैंक यू सो मच।